इस समय हम अलीगढ़ मंडी में हैं, तो आज हम जानेंगे इस समय गेहूं, धान, सरसों और बाजरा। लेकिन यहाँ पे सरसों के भाव में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। और यहाँ पे काफ़ी फसलें हैं, उनके बारे में भी जानकारी लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये बारिश जो सुबह से पड़ रही है, लगभग 24 घंटे से हो गए, 24 घंटे से लगातार बारिश पड़ रही है, तो इससे मक्का के भाव पर क्या इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और बाजार में एक और हलचल चल रही है जो कि आपको जानना जरूरी है। मक्का का सीधा संबंध है एथेनॉल से, और एथेनॉल की चर्चा इस समय सोशल मीडिया पे भी देखने को मिल रही है। तो इसको लेकर भी क्या मक्का में आगे हो सकता है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे सेठ जी से। तो नमस्कार सेठ जी। नमस्ते साहब। सेठ जी, आप अपना एक बार परिचय दें। मेरा नाम रघुराज सिंह है, दुकान नंबर C8 है, मोबाइल नंबर 9720612656, धनीपुर मंडी, अलीगढ़। तो सेठ जी, अभी हम देख रहे हैं, पहले तो आप ये बताइए आवक वगैरह के बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि सुबह से ही बारिश पड़ रही है और तूफान के संग हवा भी चल रही है। तूफान वगैरह तो नहीं आ रहा है, बारिश तो कल से ही हो रही है, और बारिश हो रही है ये अच्छी बात है। अगर बारिश नहीं होगी तो आने वाली फसलों पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। माल आए ना आए इससे कोई मतलब नहीं है, बारिश 2 दिन हो 4 दिन हो, होती रहे वो अच्छी बात है। और बाकी ये रही कि बारिश 2 दिन से हो रही है तो माल तो आ ही नहीं रहा है। हवा की कंडीशन ये है कि आप जिसकी जानकारी लेंगे उसकी बताऊंगा मैं। मतलब अगर मैं ये पूछूं आपसे कि आज आवक क्या रही, तो आप बता नहीं पाओगे? आवक तो है ही नहीं, बिल्कुल, क्योंकि आवक ही नहीं है। बिल्कुल कोई अगर 1-2 ट्रैक्टर आया तो वो आड़त के अंदर है, अंदर ही तुला है, तो दिख नहीं पा रहा है। हाँ। इसलिए दोस्तों आज मैंने भी आपको घूम कर नहीं दिखाई है कि भाई क्या आवक है, कैसे, जब है ही नहीं है तो आपको बताएं क्या। लेकिन हाँ, कुछ ट्रैक्टर है अंदर आए हैं, जो आड़तियों के पास जगह रहती है तो वो अंदर कर लेते हैं उस माल को। तो वैसे अगर हम बात करें मक्का के भाव में आज क्या पर मक्का का भाव 2050 रुपये खुला है। 1-2 ट्रैक्टर जो आया 2050 रुपये का है, बढ़िया क्वालिटी की मक्का थी, और मॉइस्चर उसमें 12-14 मॉइस्चर आ रहा था। सूखी बिल्कुल। हाँ, सूखी मक्का का भाव 2050 रुपये का रहा है। अगर यहीं पे अगर बाई चांस मान लीजिए थोड़ी नमी वाली आ जाए, 25-30 मॉइस्चर वाली आ जाए, देखो ऐसा है, अगर मॉइस्चर वाली आती है तो वो नहीं बिक पाएगी, क्योंकि मौसम बिल्कुल खुल नहीं रहा है। या तो माल ज़्यादा आए, 600-700 बोरी की आवक रहे तो कोई लेवल गाड़ी बनाए तो माल बिकेगा, और मालूम पड़ी कि 1-2 ट्रैक्टर आया है और मॉइस्चर वाला है तो उसको नहीं लेगा, कोई भी नहीं लेगा। हाँ। तो इस समय अगर आपके पास मॉइस्चर वाली मक्का है तो अभी थोड़ा आप इंतजार करके ही बेचें, खुले मौसम में ही बेचें, तब ज़्यादा आपको भाव मिल सकता है। जब तक बारिश है तब तक तो ये बिकेगी ही नहीं। बारिश पड़ रही है नहीं बिकेगी, और सूखी है तो वो तो अंदर जो खिंच रही हैं बोरियां, तो उसका तो कोई परेशानी है ही सूखी की डिमांड ज़्यादा है। हाँ, नहीं, सूखी डिमांड तो इसलिए है, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। अगर गीली मक्का लेके रख ली इन लोगों ने तो वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी। और वैसे भी हम देख रहे हैं अभी भी व्यापारी को कुछ बोरे रह गए, वही गीले हो रहे हैं। हाँ, वो बिल्कुल नुकसान तो लोगों का हो ही रहा है। अच्छा सेठ जी, अगर हम मक्का के बारे में तो आपने काफ़ी कुछ बता दिया, लेकिन एक और यहाँ बात बता दीजिए, क्या ये अभी जो खबरें चल रही है एथेनॉल, क्या इससे मक्का के भाव में फर्क पड़ेगा? जो मीडिया से जुड़ा हुआ है, जो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ, सबको मालूम है कि एथेनॉल वाला जो सिस्टम चल रहा है, मैं देख रहा हूँ कोई मोदी जी को गाली दे रहा है, कोई नितिन गडकरी को गाली दे रहा है, और मीडिया सोशल मीडिया पर, ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। मतलब जमीनी स्तर पे मक्का के भाव में कोई ना जमीनी स्तर पे आवक से थोड़ा सा जो है डिमांड के हिसाब से और आवक के हिसाब से या उत्पादन के हिसाब से थोड़ा बहुत 10-20 रुपये का 50 रुपये का अंतर आ जाए, वो हुआ भी है कि ऊपर जो है थोड़ी सी दबाव देखने को मिला भावों में जो है 50 रुपये का, तो ये हो सकता है। लेकिन इस तरह से जी सोशल मीडिया पर चल रहा है, इसका कोई फर्क नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं है। नहीं। अच्छा चलो जी, ये मक्का के भाव हो गए। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी बात है गेहूं के भाव को लेकर। गेहूं का भाव तो 2-3 दिन से एक ही जैसे चल रहा है, 2470 रुपये का भाव। लेकिन मैं समझ रहा हूँ मौसम खुलता है तो भाव जो है 2500 रुपये तक हो जाए, ये कंडीशन हो सकती है। ये वाली जी। कंडीशन। अच्छा, गेहूं के भाव में ये लगातार जो दबाव है, ये 2500 पार करने की कुछ उम्मीद है? नहीं, 2500 पार तो मेरे ख्याल से अभी तो नहीं होगा। 2-3 महीने के बाद कंडीशन मालूम पड़ती है, कहीं से जो है भारत सरकार कहीं एक्सपोर्ट करे गेहूं को या कुछ करे तो उसके बाद में जो देखने की कंडीशन मिल रही है। लेकिन अगर एक्सपोर्ट नहीं होता है ना, गेहूं बाहर नहीं जाता है, तो कंडीशन यही रहनी है, ये रहेगी। वो एक अलग बात है कि 100 रुपये बढ़ जाए, 2600 हो जाए, 2650 हो जाए, अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 3000 रुपये का भाव हो जाए। 3000 का भाव यही हो जब ही होगा जब ये बाहर जाएगी गेहूं जाए, तभी हो सकता है, उससे पहले नहीं होगा। तभी हो सकता है। अच्छा, अभी यहाँ पे गेहूं के बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है हमारे किसान भाइयों के लिए सरसों के भाव को लेकर, क्योंकि कुछ लोगों के पास, किसानों के पास भी सरसों स्टॉक में और व्यापारियों के पास भी स्टॉक में, तो और लेकिन सरसों का भाव लोगों का अंदाज था कि 8000, तो वो क्या लग रहा है उसमें? मेरा विचार तो नहीं कह रहा है कि इस तरह से 8000 रुपये होगी। और देखो, युद्ध की कंडीशन में देख रहा था अभी जो उस पर समाचारों में कि दोबारा से युद्ध की कंडीशन ख़राब हो रही है, तो हो सकता है कि ये पाम ऑयल वगैरह जो खाने वाले तेल हैं वो वहाँ से आना बंद हो, तो दोबारा से कंडीशन वही हो जाए 3400-7500 रुपये की। लेकिन आज की अगर कंडीशन की बात करें, सरसों का रेट अब क्या चल रहा है अलीगढ़ में? मौसम खुलता है और मंडी में मार्केट में सरसों आती है तो आप 7000 रुपये और 7200 रुपये तक का भाव मानो, बढ़िया सरसों। नहीं, हम तो आज की बात कर रहे हैं सर। आज की भाव तो ये कंडीशन है कि 7000 रुपये का भाव, बढ़िया टॉप क्वालिटी। हाँ। और नीचे में
नीचे का तो कोई भाव ही नहीं होता है। मान लो जैसे अब कितनी क्वालिटी खराब हुई है आपकी, ये तो आप ही में होता है। जी, क्योंकि नीचे में मान सकते हैं हम 6600 से लेकर नहीं, 7000 नीचे तो क्या बिकेगा खैर। जी। तो फिर भी सरसों के रेट में अगर हम बात करें तो दोस्तों 74-7500 अलीगढ़ में ही बिक गया है। तो 300, 400, 500 रुपए तक का इस समय आपको गिरावट। इतना मंदा नहीं है फिलहाल, इतना मंदा नहीं है। कंडीशन ये 7400-7300 रुपये, हाँ 400 रुपये की कंडीशन आप कह सकते हैं कि भाव बढ़ रहे थे, आवक आ नहीं रही थी। ऐसा होता है कि जब भाव बढ़ते हैं ना तो किसान रोक देते हैं कि अभी और भाव बढ़ेगा। तो इस कंडीशन में जो 7400 रुपये बिक गई थी, हो सकता है ये भाव दोबारा भी देखने को मिल जाए दोबारा। और लेकिन अभी 8000 वाले जो भाव है उसके लिए इंतजार करना नहीं, उसके लिए तो अभी मेरी वजह से तो लंबा इंतजार। हाँ, और वो युद्ध की कोई कंडीशन बन सकती है तब कुछ हो सकता है। हाँ हो सकता है। चलो जी, अब सरसों के बाद में हम बात करेंगे यहाँ बाजरा की स्थिति के बारे में। बाजरा का भाव 2050 रुपये और बढ़िया बाजरा कंडीशन का है तो 2100 रुपये का भाव भी मान लो आप। बाजरा के भाव में 100 रुपये की तेजी देखने को मिल रही है बाजरा के भाव में, यानी 21 रुपये तक बाजरा हो गया। हाँ, तो ये बाजरा की क्या डिमांड बढ़ रही है, क्या और बढ़ेगा? देखो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मैं करता नहीं हूँ, लेकिन भाव की बात कर रहा हूँ मैं। भाव यही है फिलहाल। चलो जी, तो फिर भी दोस्तों 100 रुपये की बाजरा में तेजी का माहौल बना हुआ है। अच्छा, बाजरा के बाद हम बात करते हैं यहाँ पे धान की। नए धानों की कंडीशन काफी अच्छी देखने को मिल रही है। देखो सुनो, धान तो जहाँ तक जितना आना था वो आ चुका है, या 2-4 दिन जैसे मौसम खुलता है। अब तो फिलहाल तो धान आएगा ही नहीं, जब बारिश हो रही है तो धान कटेगा कैसे। और उसकी कंडीशन ये है कि सिर्फ चैन वाली कम्बाइन से आप काट सकते हो उसको, बड़ी वाली कम्बाइन इससे कटेगा नहीं, हाथ से कटेगा नहीं। और इसकी आवक कम होगी, और आवक कम होगी फिर भी वो गीला आएगा। भाई बारिश हो रही है, आप चैन वाली कम्बाइन से कटवा दे तो गीला कटेगा, फिर उसका कोई भाव मेरे बाजार से तो लगेगा ही नहीं। और बाकी ये है कि मुश्किल से 10-5% के धान रह गया है, बाकी सब मार्केट में आ ही चुका है। ज्यादा भाव तो अच्छे है ही उसके, 4200-4100 रुपये का भाव मानो आप उसका। 4200-4100 रुपये, ये तो बहुत तगड़ा भाव है। यही कंडीशन रहनी है, यानी जिस तरीके से वो लोगों ने उम्मीद नहीं की। बाकी धान की कंडीशन की ये बात है, किसी दिन आप फिर वीडियो बनाएंगे तो मैं उस दिन बताऊंगा। आप बाकी और बात पूछें मुझसे। चलो जी, अगर धान के भाव के बाद दोस्तों अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है। अच्छा, एक और यहाँ पे मैं पॉइंट वाली बात ये पूछना चाहूंगा, जैसे लगातार आपने ज्यादातर सभी फसलों के भाव बता दिए हैं। अभी हम ये देख रहे हैं कि मूंग का जो भाव था वो कुछ दिन पहले 7200-7300 आपने खुद भी बेची थी, 7400 आपने बेची थी। लेकिन अचानक मूंग का रेट, बारिश के कारण ये होता है, हर साल यही होता है कि जिस तरह से बारिश शुरू हो जाती है तो मूंग के भाव नीचे आ जाते हैं, क्योंकि उसमें नमी बढ़ती है। मूंग बारिश से खराब भी होती है सवेरे, तो ये हमेशा होता है कि जैसे ही बारिश शुरू होती है तो भाव उसके नीचे हो ही जाते हैं। तो ये कंडीशन इस बार भी बनी है। तो अभी मूंग का और उड़द का दोनों के हमें रेट बताओ। उड़द का भाव देखो, उड़द का भाव 7400-7300 रुपये का भाव मानो आप, बढ़िया उड़द का भाव 7300 रुपये का। मूंग का भाव मानो 6600-6700 रुपये का भाव, बढ़िया मोटी मूंग का। यानी बाजरा, उड़द अभी भी अपनी पोजीशन बना हुआ है। जी, ये पहले भी यही रेट था, आज का भाव तो और ऊंचा है। बाकी ये कम आ रहा है, 1-2 कट्टे आते हैं मेरी दुकान पे, 1-2 कट्टे की दूसरी की दुकान पे आते हैं, तो भाव आपको पूरी मिल ही नहीं पा रहे। लेकिन उड़द का भाव तो ऊंचा है, उससे 7500 रुपये भी अगर बिक जाता है तो कम है जी। अच्छा, अब वो ऐसी कंडीशन में दोस्तों अभी हमारे किसान भाइयों के पास लगातार जो भी फसलें हैं अच्छी क्वालिटी वाली है, तो वो अपना समय देखकर धीरे देखो जी, सुनो, मौसम खुलता है तो आप मक्का जरूर बेच लें। मक्का जरूर बेच लें जी। हो सकता है अगर भाव देख लें तो आप सरसों में भाव देख लें। सरसों में देख सकते हैं, मक्का को जरूर बेचना। नहीं, बिल्कुल निकाल दी नहीं मक्का। और गेहूं में भी इंतजार कर सकते हैं। गेहूं में इंतजार कर सकते हैं 10। नहीं तो ये रेट तो चलता रहेगा जी, चलता रहेगा। तो सेठ जी एक बार अपना फर्म का नाम। मेरा नाम रघुराज सिंह है, दुकान नंबर C8 है और धनीपुर मंडी अलीगढ़। तो दोस्तों लगातार आपको अगर अलीगढ़ मंडी की तो दोस्तों आपको अलीगढ़ मंडी से लगातार ऐसी अपडेट आपको डेली मिलती रहेगी, चाहे बारिश आए तूफान आए, लेकिन आपको अपडेट जरूर मिलती रहेगी, क्योंकि आप हमारी वीडियो को लाइक भी करते हो, हमें इस वीडियो में आप सब्सक्राइब भी करते हो, शेयर भी करते हो। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हर परिस्थिति में आपको भाव बताने के लिए डेली हमको जाना चाहिए और आपको भाव बताने चाहिए। तो हमारा वीडियो धन्यवाद, नमस्कार।